जय श्री राम। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सज्जनों, अभी कल मैं एक यजमान के गया था जिन्होंने मुझसे कहा कि शिवरात्रि का पूजन आप पंडित जी हमारे घर आकर के करवाइए, किंतु समय की कमी होने के कारण मुझे उन्हें मना करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि हम स्वयं कैसे कर सकते हैं। अब इतना बड़ा विधान मैं उनको किस तरह से बताऊं। तब मेरे मन में विचार आया कि और भी ऐसे कई लोग हैं जो भगवान शिव जी का पूजन करना चाहते हैं। सबको ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या रहती है। कई लोग ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाना सर्वश्रेष्ठ है, उससे पूरे विधान के साथ में आपकी शिव जी की पूजा हो जाएगी। किंतु कई लोग ऐसे भी है जो नहीं बुला सकते, या कोई एकांत में जाके कहीं भगवान शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करें। तो आप सब लोग किसी ब्राह्मण की अनुपस्थिति में भी भगवान की पूजा श्रेष्ठतम किस तरह से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। अपनी सभी सामग्रियों को, जिस तरह से 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व है, आप अपनी सभी सामग्रियां दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गुलाब जल, गंगा जल, भांग, इत्र, चंदन, अक्षत, कुमकुम, अबीर, गुलाल, दूर्वा, बिलपत्र, आंख, धतूरा, इन सब सामग्रियों को, शुद्ध जल इत्यादि को अपने पास में रख ले। जहां भी आप बैठे, शिव जी के पास में या अपने घर में या किसी मंदिर में, वहां ऐसी व्यवस्था जमा कर बैठे। सर्वप्रथम अपना आसन लगा लें। अपने पास में जल का पात्र, लोटा या पंचपात्र, उसी में एक चम्मच और डली हुई, जिसको हमारी भाषा में आचमनी कहा जाता है, एक छोटी कटोरी जल छोड़ने के लिए, एक अलग से हाथ धोने के लिए। तो करना क्या है, सर्वप्रथम बैठ जाइए आप आसन लगा करके। बैठ करके अपने उल्टे हाथ में जल लेकर के सीधे हाथ से इस तरह से अपने ऊपर जल का प्रोक्षण करें। इसे पवित्रीकरण कहा जाता है। देखिए, आप सब विधि को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो भगवान की पूजा निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी कर पाएंगे। 3 बार बोले ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। तत्पश्चात उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लेकर के 3 बार जल का आचमन करे। केशवा, माधवा, नारायणाय नमः कह करके हाथ धो ले। तत्पश्चात आपके पास में जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष की माला है, पेन रखी है तो ठीक है, पास में रखी हुई है तो एक बार उसको जल से धो ले। तत्पश्चात उसको धारण करे। ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके। कहीं आपके पास में भस्म हो, या मार्केट से ले ले, या हवन हुआ हो, या कहीं आश्रम में आपके यहाँ धूना जलता हो, वहां से भस्म लिया, उसको छान ले और रख ले। थोड़ी सी भस्म अपने उल्टे हाथ में रहे, उसमें जल डाले और इस तरह से उसको मिला ले। पहली जो 3 उंगलियां हैं उनसे अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाए, दूसरा त्रिपुंड अपने ग्रीवा पर लगाए, तीसरा हृदय से लगाए, फिर दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियों में लगा करके भस्म को, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ, दोनों स्कंदों पर त्रिपुंड लगा ले। 5 स्थानों पर त्रिपुंड लगा करके और रुद्राक्ष पहन करके फिर भगवान शिव जी की आराधना करे तो और ज्यादा फल की हमको प्राप्ति होती है। इसके बाद में आप बैठ जाइए। मंत्र नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप केवल शिव जी का ध्यान कीजिए। अपने हाथ में अक्षत और बिलपत्र रख ले और 5 अथवा 11 बार ओम नमः शिवाय बोल करके गणेश जी महाराज के चरणों में चढ़ा दे। वहां जितने भी देवी देवता है, गणेश जी है, माता जी है, कार्तिक है, नंदीश्वर भगवान है, इन सबको आप प्रणाम करें। माता पिता का ध्यान कर ले, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता इत्यादि सबका आप ध्यान कर ले, कुल देवी का ध्यान कर ले, सबको प्रणाम करें। उसके बाद बारी आती है संकल्प की। संकल्प में आपको करना क्या है, ब्राह्मण उपलब्ध है तो कुछ नहीं, और यदि आप अकेले हैं, करना चाहते हैं, तो हाथ में जल रख ले, सुपारी रख ले, अक्षत रख ले, एक पुष्प में पूजन की पूरी सामग्री लगा करके रख ले और कुछ दक्षिणा रख ले और 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलना। अपना नाम गोत्र बोल लीजिए, अपने माता पिता का, बंधु बांधव का, धर्मपत्नी और अपनी संतान का स्मरण कर ले। और बस जो आपकी मन की कामना है, जो आप भगवान शिव जी से चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं और जो आपकी मन की अभिलाषा है, जो आप पाना चाहते हैं, वो भगवान शिव जी के निमित्त बोल करके, और आप जो रात्रि की 5 प्रहर पूजा करेंगे या और रात का जागरण करेंगे, दोनों बातें मन में बोल करके जल नीचे छोड़ दे, तमाम सामग्रियों को छोड़ दे। उसके बाद में सर्वप्रथम आपका जो जल का कलश है, जो आपके पास में रखा हुआ है छोटा लोटा, थोड़े से अक्षत उसके नीचे रखे, थोड़े से हाथ में लेकर के उसमें छोड़ देवे। अब एक बात का ध्यान रखना है, निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आप जाप चलने दे अपने मन में। फिर एक पुष्प में पूरी पूजन सामग्री लगा करके उसमें चढ़ा दे, हाथ जोड़ ले, गंगा की सभी नदियों को प्रणाम करे।
उसको उठा ले, जो पुष्प आपने चढ़ाया है अपने ऊपर, और समस्त पूजन सामग्री के ऊपर उसका प्रोक्षण करे जल का। फिर उस पुष्प को वापस कलश में डाल दे। एक और पुष्प ले, उसमें आप पूरी पूजन सामग्री लगा करके आपका जो कर्म साक्षी दीप, नारायण भगवान दीपक जो आपने जलाया हुआ है उसके पास में उसकी पूजा कर दे, प्रणाम कर ले। दीपक की पूजा के बाद में हाथ धोना अनिवार्य होता है, हाथ अवश्य रूप से धो ले। इसके बाद सभी दिशाओं को आप प्रणाम कर ले, 10 दिशाएं हमारे सनातन में कही गई है। तत्पश्चात पृथ्वी माता का पूजन करें, एक पुष्प में पूरी पूजन सामग्री लगा करके पृथ्वी माता को अर्पित करें, प्रणाम कर ले, जो भी आपको मंत्र आता हो। इसके बाद में आपके कुल भैरव, इनको भी आपको प्रणाम करना है। हाथ में अक्षत ले ले और बेलपत्र ले ले। गणेश जी का, कार्तिक भगवान का और नंदीश्वर भगवान का, शिव जी का, नागराज का, सबका ध्यान करके उनके चरणों में अक्षतों को चढ़ा दे। जल का पात्र उठा ले, सभी को जल से स्नान कराए। भावना ऐसी रहे कि हम सर्वप्रथम भगवान के चरण धुला रहे हैं, फिर उनके हाथों को धुला रहे हैं, हाथों में अर्घ दे रहे हैं, फिर उनका मुख धुला रहे हैं और संपूर्ण स्नान हम उनको करवा रहे हैं। इस तरह से 4-4 बार जल छोड़ करके सभी भगवानों को आप स्नान कराए। उसके बाद में आपके पास में जो दूध है, सर्वप्रथम दूध से स्नान कराए। चाहो तो आप जो शिव परिवार बैठा हुआ है गणेश जी सहित, उन सबको भी पृथक पृथक स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो केवल शिव जी को करवाए, उनको पंचामृत से करवा सकते हैं। पहले दूध से स्नान करवाए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाए, फिर दही से स्नान करवाए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाए। एक बात आप याद रखना, जैसे दूध से स्नान करवा रहे हैं तो बाकी दूध जो है आप बचा कर रखिए। क्यों? क्योंकि अभी पंचामृत में भी इसको उपयोग में लेना है। उसके बाद में यदि आप अभिषेक करते तो अभिषेक में भी इसका उपयोग करना है। तो दूध चढ़ा दे, शुद्ध जल चढ़ा दे, दही चढ़ा दे, शुद्ध जल चढ़ा दे, दही भी बचा ले, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दे। फिर घी से स्नान करवाइए और थोड़ा सा घी बचा हुआ उसी दही में डाल दीजिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए। उसके बाद में शहद से स्नान करवाइए, थोड़ा सा शहद उसी दही में डाल दीजिए, रख दीजिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए। फिर शर्करा अथवा शक्कर का बूरा हो या शक्कर जल में घोल करके, शक्कर से स्नान के बाद में, अच्छा एक बात याद रखना आप, जैसे आप भगवान का स्नान करवा रहे हैं, उनकी मालिश भी कर रहे हैं, उनको मल रहे हैं, तो आपके हाथों में जो अंगूठी इत्यादि है ना, उनको उतार के पहले रख दीजिए। कहाँ रखना है? वहीं शिवलिंग के नीचे रख दीजिए, ताकि उनसे जो स्पर्श होता है वो जल होगा, तो उससे आपकी जो अंगूठी माला जो भी है वो और भी पवित्र हो जाएगी। इस तरह से 5 चीजों से हमने स्नान करवा दिया, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। अब ये जो आपने मिला के रखे हैं पंचामृत, ये हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद में पंचामृत से स्नान करवाइए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा भी नहीं हो, किंतु आपको समझना आराम से है। उसके बाद में जो चंदन है आपके पास में, उसको जल में घोल करके चंदन के जल से स्नान करवाइए भगवान को, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए। गुलाब जल है, गुलाब जल से स्नान करवाइए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए। फिर भस्म से स्नान करवा दीजिए, उसको भी जल में घोलना है और भस्म से केवल शिव जी को स्नान करवाना है। अन्य जो स्नान है उनमें सभी देवताओं को करवा सकते हैं, किंतु जो भस्म और बिजिया मतलब भांग है, दोनों से मात्र और मात्र शिव जी को ही स्नान करवाना है। अन्य जो माता जी, गणेश जी, कार्तिक स्वामी, इनको उनसे स्नान नहीं करवाना है। सब प्रत्येक स्नान के बाद में शुद्ध जल का स्नान अनिवार्य है। आखिर में इस बीच यदि आप फलों का रस भी लाए हैं, जैसे गन्ने का रस लाए हैं या अन्य संतरे का, किसी भी फल का रस लाए हैं, उनका भी इसी तरह से भगवान को स्नान कराए। उनके द्वारा अभिषेक करना चाहते हो तो उनको बचा कर भी रख ले। सबसे आखिर में गंगा जल, नर्मदा जल मतलब तीर्थ के जल का स्नान होगा। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान नहीं होगा, क्योंकि तीर्थ का जल परम पवित्र होता है। फिर क्या करना है? फिर भगवान की पंचोपचार पूजा होती है। ये पंचोपचार पूजा क्या होती है? पंच उपचार, 5 प्रकार से भगवान की पूजा होती है। भगवान को बीच की जो 2 उंगलियां है उनसे चंदन लगाए, त्रिपुंड लगा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, सभी भगवान को है ना, गणेश जी इत्यादि सभी को। फिर धूप और दीप, जो आपने दीपक अगर धूप जला रखी है, अगरबत्ती धूप बत्ती की या गूगल की हो तो अति उत्तम है, सबसे अच्छी। इस तरह से धूप और दीप बतावे भगवान को, हाथ धोले में, फिर एक बिलपत्र के साथ में भगवान को नैवेद्य लगावे, दोनों में भोग लगावे। जिमाना आता है तो 5 बार प्राणायाम पाना व्याना उदाना ऐसे जिमाए उनको, 4 बार जल छोड़े उनके आचमन के लिए। तो उसके बाद में भगवान से प्रार्थना कर ले। एक बार जो आपने पूजा करी है उसका जल छोड़ देवे कि हमने आपकी प्रसन्नता के लिए की है, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं, और शिवार्पण वस्तु कह करके छोड़ दे। फिर आपने जो भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाया है उसको
उठा ले, सूंघे, दोनों नेत्रों से लगाए, मस्तक से लगाए। धर्मपत्नी साथ में बैठी हुई है, उन्हें भी दे दे, वो भी सूंघे, मस्तक से लगाए। उस पुष्प को एक तरफ ऐसा विसर्जित कर दीजिए किसी के पैर उसके ऊपर नहीं पड़े। हाथ धो ले, फिर एक पुष्प में पूजन सामग्री लगा के वापस भगवान शिव जी पे चढ़ा दीजिए। अब यदि आप अभिषेक करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय आप बोलते जाइए, घंटी है तो घंटी बजाते जाइए, और भगवान पे दुग्ध मिश्रित जल धारा, प्योर दूध भी नहीं, जल में दूध डाल करके उसकी धारा से अभिषेक करना है। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर। घंटी बजाते जाइए और मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते जाइए। जब आपका अभिषेक पूर्ण हो जाए, अभिषेक से शुरुआत में एक काम जरूर आपको करना है, ओम नमः शिवाय बोल करके या हृदय का स्पर्श करे, सिर का स्पर्श करें, शिखा का स्पर्श करें और दोनों कवच का स्पर्श करें, फिर नेत्रों का इस तरह से स्पर्श करें। देखिए बीच की जो उंगली है ये हमारे मस्तक पर स्पर्श होना चाहिए, और ये जो दोनों उंगलियां हैं ये दोनों नेत्रों को स्पर्श होना चाहिए। इस तरह से नेत्र त्राय भूषण, और ऐसे चुटकी बजा करके ताली बजा दे, भगवान शिव जी का ध्यान करें। और जब आपका अभिषेक पूर्ण हो जाए फिर इसी तरह से एक बार और करना है। अभिषेक के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा दें, सुंदर वस्त्र से उनको पोंछ दे, जैसे हम स्वयं को पोंछते हैं इसी तरह से। और जैसे हम तेल उटन इत्यादि लगाते हैं, भगवान को अपने हाथों में इत्र ले लो, ऐसे मस लो और भगवान को सुंदर इत्र की मालिश करो। फिर भगवान को चंदन लगाइए, वही 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से भगवान को चंदन लगाए, अक्षत लगा दे, और वस्त्र के रूप में जो कलावा डोरा है आपके पास में वो चढ़ा दे, जनेऊ चढ़ा दे आप भगवान पे, और अक्षत चढ़ाए, चंदन लगा दे, बिलपत्र, फूल, फूलमाला, आंकड़े, धतूरे, ये सब चीजें आप चढ़ा दे। अबीर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी सब भगवान को ऊपर चढ़ा दे। फिर धूप दीप का ध्यान करें, हाथ धोले हुए आप जो भोग लाए हैं वो भगवान को भोग लगाए, और पंचामृत जो आपके पास में यदि बचा हुआ हो उसमें भी बिलपत्र छोड़ दे। एक बात ध्यान रखें, आप भगवान को जिस भी चीज का भोग लगाए उसको बिलपत्र से आच्छादित अवश्य कर दे, मतलब उसके ऊपर बिलपत्र रख दे और भगवान से भोग के लिए निवेदन करे। फिर जिमाए, प्राणाया, पानाय, व्यानो, दाना, समानाय, स्व के करके 4 बार जल छोड़ दे। जो चंदन है आपके पास में, चंदन की इस तरह से भगवान पे छींटे दे दे। लौंग, इलायची, पान, सुपारी, मुख शुद्धि की जो भी सामग्रियां है वो सब चढ़ा दे। शमी पत्र हो आपके पास में, शमी पत्र चढ़ाए भगवान को। फिर आखिर में जो आपके पास में श्रीफल है उस पर दक्षिणा और पुष्प रख करके जो हमारी कामना है वो भगवान शिव जी पूर्ण करे। अपनी कामना बोल ले, शिव जी के चरणों में श्रीफल को रख दे। फिर बारी आती है आरती की, कपूर दीपक जला करके भगवान के सुंदर आप आरती का गायन करें। आरती के बाद में जल से आरती को शीतल करे, भगवान को आरती दे, स्वयं आरती लेवे, हाथ धो लेवे और पुष्पांजलि के निमित्त हाथ में पुष्प रख ले। आपको पुष्पांजलि नहीं आती है कोई बात नहीं, आप 11-21 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके शिव जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर दे। पुष्पांजलि के बाद में प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा, तो शिव जी की परिक्रमा आदि होती है। तो आपको अपने सीधे हाथ तरफ, जैसे शिव जी मेरे पीछे बैठे हुए हैं, यदि मुझे उनकी परिक्रमा करनी है तो ऐसे करके मैं यूं घूमूंगा, इधर आऊंगा और शिव जी को देखूंगा और वापस ऐसे आ जाऊंगा। इस तरह से शिव जी की, चलो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ, कंफ्यूजन आपका भी दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ शिव जी के पास में ऐसे है तो परिक्रमा ऐसे करनी है, इधर दर्शन किया और वापस इधर घूम जाइए। फिर दोनों घुटने टेक करके भगवान शिव जी को आप प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद में सर्वप्रथम कान पकड़ करके, जैसे हम उनके बेटे हैं और वो हमारे पिताजी और है भी, इस जन्म में तो हमारे माता पिता ही है किंतु प्रत्येक जन्म के माता पिता भगवान शिव जी और माँ भवानी है। तो कान पकड़ के अपने अपराधों के लिए और पूजा में किसी प्रकार की कोई भी गलती हो गई है उसके लिए क्षमा याचना करें, मंत्रों का स्मरण करें, तुम्हें माता जी पिता तुम्हें व, और भी जो आपको शिव जी के स्तोत्र, शिवाष्टक, रुद्राष्टक इत्यादि आते हैं उन सब का आप पाठ करें। आखिर में हाथ में जल ले ले और आपने जो पूजा करी है उस पूरी पूजा का स्मरण करें, हिंदी में ही, कोई संस्कृत की आवश्यकता नहीं। भावो विद्यते देवा, हमारे भाव जितने शुद्ध होंगे उतनी ही भगवान तक हमारी पूजा जाएगी। भगवान भाव को देखते हैं। पूजा पूरी समर्पण कर दे शिव जी को। उसके बाद में अपने आसन के नीचे इस तरह से जल डाले और वही जल अपने दोनों नेत्रों से और माथे से लगा ले और भगवान से प्रार्थना कर ले कि हमारी पूजा में किसी तरह की कोई कमी रह गई हो, हमारे भाव में, हमारी श्रद्धा में, सामग्री में, किसी भी चीज में कमी रह गई हो,
तो भगवान विष्णु के 3 बार नामोच्चारण से समस्त कमियों की पूर्ति हो जाए और हमारा जो कर्म है, जो पूजा है, वो आपके श्री चरणों तक पहुंचे, उससे उत्पन्न जो शुभ फल है, हे प्रभु जी वो मुझे देने की कृपा करें। 3 बार आप बोलिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से शिव जी की जो पूजा है शिवरात्रि की, ये पूर्ण हुई। इसी क्रम को आपको यदि 5 बार रात्रि में 5 प्रहर की पूजा करना है, तो इसी तरह से 5 बार इसी क्रम को दोहराना है और भगवान को प्रणाम कर लेना है। जो भगवान के पास में फूल चढ़ाए हैं, उन फूलों को उठा करके मस्तक से लगा करके रख देवे। ये पूजा का पूर्ण क्रम है जो मैंने आपको यथासंभव बताने का प्रयास किया है। इसमें और भी जो कुछ आपको याद हो या मैं कुछ भूल गया हूं, तो अपने हिसाब से आप उसको देख लेवे। फिर मिलते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। भगवान शिव हमेशा आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मैं भगवान शिव जी से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर